राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस तरह की शेप का नेक कैसे बनाते हैं। तो ये नेक बनाने के लिए मैं ये वाली फ्लावर वाली लेस यूज़ कर रही हूँ और साथ में ये पाइपिंग वाली पट्टी जो होती है वो यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिज़ाइन हम कैसे बनाते हैं और इस नेक का मैंने क्या साइज़ लिया है, किस तरह से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना। तो फ्रेंड्स, मैंने स्क्रीन पे जो फ़ोटो दे रखी है उस तरह से हमारा ये नेक बनेगा। तो मैं आपको इसका साइज़ बताती हूँ। आप साइज़ अपने अकॉर्डिंग इसके रख सकते हो। जितनी आप फ्रंट नेक की लेंथ पहनना पसंद करते हो उस हिसाब से आप इसको बना सकते हो, चाहे जो मर्जी साइज़ में बनाओ। तो यहाँ पर मैंने लिया है, तो ये देखो 7 इंच का नेक हमारा रेडी रहेगा। तो यहाँ से मैंने 4 इंच पर तो ये राउंड शेप दी है, 4 इंच पर दी है और इधर से हमने 3 इंच पर मार्किंग करी है। तो इस तरह से मैंने इसको पूरा बॉक्स रेडी कर लिया है। और यहाँ से देख सकते हो आप 1 इंच का हमने इसका राउंड दिया है। तो हल्के हाथ से ऐसे शेप दे देनी है। अगर आपको ऐसे शेप ना बनानी आए तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पर देखो 1.5 इंच की इस तरह से मार्किंग कर लोगे। जैसे 1.5 इंच इधर आ गया और 1.5 इंच हमारा इधर आ गया, तो ये चीज़ हमें इस तरह से मिला देनी है। और फिर यहाँ पर भी आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप रख सकते हो। तो यहाँ से मैंने लिया है 1/2 इंच। मान लो आपको 6 इंच का नेक रखना है तो आप यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग कर दो। जितना भी ये कट रहेगा वो रह जाएगा। डीप भी आप जितना पहनना पसंद करते हो उसके हिसाब से मार्किंग कर लो। और इधर से हमारा आधा इंच जाएगा सिलाई में और यहाँ से जब हम कट करेंगे इसको तो आधा इंच हमारा इधर से बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कोई मार्जिन नहीं लिया है। अगर हम इस चीज़ को बुकरम पे बनाते, ये वाला नेक है वो बुकरम के साथ बनाते, तो हमें यहाँ पर आधा इंच बढ़ा कर लेना होता। तो यहाँ से मैं कोई मार्जिन नहीं ले रही हूँ क्योंकि हम यहाँ से हमारी कटिंग होगी और ऊपर से जो आधा इंच हमारा जाएगा वो इतना आधा इंच हमारा निकल के इधर बढ़ जाएगा। सिलाई में जाने के बाद हमारा आधा इंच बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पूरे जितना हमारे नेक रेडी करना है उतनी मार्किंग करी है। और सेम बैक पार्ट के लिए भी हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे। बैक नेक आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ये थोड़ा सा बोट नेक की तरह बनेगा तो थोड़ा छोटा ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बैक पार्ट के लिए मैंने 3 इंच लिया है। इधर से भी 3x3 का मैंने ऐसे बॉक्स बनाया और इस तरह से शेप दे दी है। सेंटर में छोटा सा कट लगा दिया और इधर भी मैंने दोनों साइड में कट लगा दिए हैं ताकि जब हम इसको स्टिच करें या कटिंग करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करनी है। ये चीज़ आप सीधी ना बना के बुकरम पर भी बना सकते हो। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। इसका डिज़ाइन भी आप इस तरह से देख सकते हो, ऐसे आएगा लुक इसका। यहाँ पर हमारे साइड में पाइपिंग वाली लेस लगेगी और यहाँ बटन की तरह ये मैं फ्लोर वाली जो लेस है उसको कट करके लगाऊंगी। तो चलिए इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। अभी जो हमारे ये पीसेस निकले हैं हम इनसे इसकी जो फिनिशिंग वाली पट्टी होगी अंदर की तरफ वो बनाएंगे। तो इस तरह से जो फैब्रिक आपका बचा हुआ है उसको हम ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। हम नॉर्मल नेक बनाते हैं बस उसी तरह से करना है। तो जो ये बंद वाली साइड है तो ये भी बंद वाली साइड है, दोनों को आपस में मिलाएंगे। हमारा जो नेक है उससे इधर 1.5 या 2 इंच की पट्टी आपकी होनी चाहिए एक्स्ट्रा में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये हमारी पट्टी है तो यहाँ पर हमारा इतना सिलाई में जाएगा। तो चलिए मैं मशीन पर चल के आपको बताती हूँ किस तरह से इसकी सिलाई लगानी है और इसके अंदर हम ये पाइपिंग भी फिट करेंगे। तो ये इसका तरीका भी मैं बताऊँगी आपको भी ये कैसे लगानी है। बैक नेक को तो हमें सिंपली रेडी करना है। तो इस तरह से हम ये पट्टी इसके ऊपर रखेंगे क्योंकि ये हमारी शेप सेम है तो एकदम बराबर सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसकी सिलाई लगाएंगे।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर इसकी सिलाई लगा ली है। एक सिलाई तो इसको जोड़ के लगा ली, ऊपर से फिर मैंने इसको इस तरह से फोल्ड करके मार्जिन को इस साइड किया है और यहाँ पर एक टॉप स्टिच लगा लिया है। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा था उसको इस तरह से फोल्ड करते हुए पूरे में सिलाई लगा ली है। और इसको हम इस तरह से सेट करेंगे, इधर हमारी तुरपाई हो जाएगी। ऐसे इसका लुक ऐसे आएगा जैसे हमारा बुकरम से नेक बना होता है, सेम उसी तरह का लुक आएगा। तो अब हम बनाते हैं फ्रंट नेक। तो इसमें हमें बीच में ये वाली पाइपिंग अटैच करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी फोल्डिंग पट्टी है इसको और जो मेन फैब्रिक है इसको इस तरह से रखना है, कुछ इस ऐसे। हमारी ये जो पाइपिंग है वो ऐसा लुक आएगा, इसका इस तरह से दिखनी चाहिए, पतली पतली। तो हमें इस कपड़े से हम इसको ऐसे सीधा रखेंगे। यहाँ पर हम इसके साथ साथ ऐसे सिलाई से सेट करते हुए पूरे में कवर कर देंगे। जैसे जैसे हमारे नेक की शेप है वैसे वैसे हम इसको लगाएंगे सिलाई से। यहाँ पर मैं पाइपिंग फुट का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से जो हमारा फैब्रिक है उसके ऊपर हमें इतनी पाइपिंग रखनी है जितनी हमें बाहर की तरफ दिखानी है। तो देख सकते हो 1/4 इंच का गैप रखा है। ये जो एक्स्ट्रा होगा इसको हम बाद में कट कर देंगे। तो यहाँ से मैं सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। यहाँ तक आने के बाद हमें 1/4 इंच तक सिलाई छोड़ देनी है। उसके बाद ऐसे सुई को कपड़े के अंदर रहने देना है, इस तरह से इसको सीधा करना है। और जैसे जैसे हमारी शेप है उसके ऊपर ऐसे सेट करना है और फिर सिलाई लगानी है। यहाँ से आप इसको कट कर देना ताकि हमारा है ना ये फिनिशिंग के साथ आ जाए। थोड़ा सा मार्जिन रखते हुए पाइपिंग का मैं इधर से कट कर रही हूँ, क्योंकि ये वी शेप है तो यहाँ पर हमारी कॉर्नर अच्छे से नहीं निकलेगी। इसको मैंने अच्छे से लॉक कर दिया है। इधर से देख सकते हो आप, इतनी इतनी सिलाई लगानी है हमें इसके ऊपर। सेम ऐसे ही हमें दूसरी साइड पर इसको सेट करना है। इस चीज़ को इधर हटाते हुए लगाना ताकि आपको विजिबल हो अच्छे से। ये हमारी पाइपिंग लग चुकी है। अब जो एक्स्ट्रा पाइपिंग वाला कपड़ा है उसको हम कट कर देंगे। अभी हमें यहाँ पर कॉर्नर में छोटे छोटे कट्स लगाने हैं ताकि हमारी जो फिनिशिंग है वो अच्छे से निकल के आ जाए पाइपिंग की बाहर की तरफ। इस तरह से कट लगा लिए मैंने। अभी हम पहले इसको कुर्ती के ऊपर अटैच करेंगे। तो ये कुर्ती की हमारी सीधी साइड है, तो इसको हमें उल्टा रखना है। ये पाइपिंग है हमारी अंदर की तरफ आनी चाहिए। इस तरह से इसको सेट करते हुए जो ये सिलाई लगी है इसी के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। ये मैंने पूरे में यहाँ पर सिलाई लगा ली है राउंड से। जो यहाँ पर हमारी पाइपिंग एक्स्ट्रा बच रही थी उसको मैंने अंदर की तरफ कर दी। इधर से पूरी फिनिशिंग के साथ सिलाई आई है। जहाँ पर हमारी सिलाई लगी हुई थी उसी के ऊपर ऊपर कॉर्नर निकालते हुए मैंने पूरे में सिलाई लगा ली है। और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा बचा है उसको हम कट कर देंगे। अभी हम इसको अंदर की तरफ पलटेंगे। पहले हम छोटे छोटे कॉर्नर्स पे कट लगाएंगे। ये कॉर्नर्स हैं, यहाँ पर छोटे से इस तरह कट लगाने से हमारी जो फोल्डिंग होती है ना बाहर की तरफ वो अच्छी निकल के आती है। कट नहीं होगा हमारा तो ये बीच में से उठा उठा सा रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे कट लगाएंगे। ये मैंने कट लगा लिए हैं। अब हम इसको अंदर की तरफ ऐसे टर्न करेंगे। देखिए यहाँ से हमारा कॉर्नर भी निकल गया है पाइपिंग का। इस तरह से हमारी पाइपिंग निकल जाएगी। और अब इसके ऊपर हम इसको सेट करते हुए टॉप स्टिच लगाएंगे। यहाँ पर
इस तरह से हमारी ये पाइपिंग अच्छे से सेट हो जाएगी। यहाँ पर मैंने ये पाइपिंग को पलट के ऊपर का टॉप स्टिच लगा लिया। मैंने यहाँ किनारे की सिलाई नहीं लगाई क्योंकि वैसे ही बहुत ही फिनिशिंग में निकल के आई है, ज़रूरत ही नहीं है किनारे की सिलाई लगाने की, क्योंकि मैंने अंदर डबल स्टिच कर दिया था। तो ये हमारी गुम पाइपिंग की तरह लगेगी। तो इसका लुक आप अंदर से भी देख सकते हो। इस तरह से ये फोल्डिंग हुई है। यहाँ पर जो इस तरह का शेप था, स्टर्न थी, तो मैंने यहाँ से कपड़े को कट कर दिया और ये मैंने कच्ची सिलाई लगाई है पूरे पे। कट लगाने से क्या हुआ, ये साइड अलग फोल्ड होगी और ये अलग फोल्ड हो गई है। तो दोनों साइड से आप इसकी फिनिशिंग देख सकते हो। सिर्फ हमें इस पे फ्लावर एक एक पीस जैसे कट करके, जितने भी आपको अच्छे लगे उस हिसाब से आप ऐसे यहाँ पर ये बटन लगा सकते हो। मैं ये पीस एक एक कट करके, जैसे हम बटन लगाते हैं थोड़ा थोड़ा गैप में, उसी तरह से लगाएंगे। अभी हम बैक पार्ट को इसके साथ अटैच करेंगे। तो ये बैक पार्ट हमारा इस तरह से खुला ही रखना है। ये मैंने सिलाई लगा ली है इस तरह से। अब यहाँ से दोनों को पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये देखिए हमारा अच्छे से पूरा लॉक हो गया है। इधर से भी प्रॉपर फिनिशिंग आ गई है। ये साइड हमारी बाजू में जॉइंट हो जाएगी, तो ये चीज़ हमारी दिखेगी नहीं। अब तुरपाई करनी है तो हमें सीधी सीधी करनी है इस पर। इसमें ज़्यादा फिनिशिंग आती है, आप भी देख सकते हो। ये हमारा नेक, बैक और फ्रंट दोनों बन के रेडी हो गए हैं। देख सकते हो आप इसकी फिनिशिंग। बैक वाली पट्टी भी बन गई है और बैक से भी देखो। जब इसमें तुरपाई हो जाएगी, ये सिलाई निकाल देंगे तो इसकी फिनिशिंग और भी अच्छी आएगी। अब हम इसमें ये फ्लावर कट करके बटन बनाएंगे। इस तरह से हम ये फ्लावर है बीच में से कट करेंगे। जितने भी आपको लगाने हैं आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। एक बार मैं आपको सेट करके दिखा रही हूँ, बाद में इसका फाइनल लुक शेयर करूँगी आपके साथ। तो जितना भी आपको इनके बीच में गैप रखना है आप उसी अकॉर्डिंग गैप रख देना इसमें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेक रेडी हो गया है। अब हम इसमें जैसे बटन लगाते हैं उस तरह से ये 4 फ्लावर लगाएंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। आपको कितनी कितनी दूरी पर लगाने हैं वो आप अपने हिसाब से रख लो। मैं यहाँ पे 2-2 इंच की दूरी रखूँगी, जैसे इतना सा गैप रखूँगी इसमें। तो यहाँ से ये फ्लावर है ना, इसका नाप लेंगे पहले। तो इस तरह से अगर सेट करेंगे, जहाँ पर इसका सेंटर आ रहा है वहीं पर हम मार्किंग करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे और इसी पॉइंट से हम 2.25 इंच पर करी है मैंने। 2.25 इंच पर इस तरह से हम मार्किंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हम ये फ्लावर को अटैच करेंगे। तो फ्लावर को अटैच करने के लिए भी हमें इस तरह से पोजीशन सेट करनी होगी। अगर आप ये वाली पत्ती ऊपर रख रहे हो तो सभी की ये पत्ती ऊपर ही रखनी चाहिए। अगर आप इस तरह से आड़ा लगा रहे हो तो ये जो नोक है ये इसके अंदर रख रहे हो सेंटर में, तो सेम इसी तरह से यहाँ पर इसको रखना होगा। तो पोजीशन देख के उस हिसाब से लगाना है। मैं इसको सुई से अटैच करूँगी। आप पहले कच्चे सिलाई से भी इसको अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ये 4 स्ट्रैंड डाल के धागे को नोट लगा लिया है। सुई में डबल डाल दिया धागे को और फिर इसको 4 फोल्ड में करके इस तरह से नोट लगा ली। अभी हम इस तरह से हाथ में पकड़ेंगे इसको। यहाँ से हम अपनी सुई को निकालेंगे, जहाँ पर हमारा सेंटर है वहीं से सुई को निकाल लेंगे और इस सेंटर से हम इसको ऐसे सेट करेंगे। ऐसे घुमाना है। ये चीज़ हमें ऊपर रखनी है, इसकी पत्ती जो है। फिर एक बार इसको और निकालेंगे सुई को बाहर। ये हो गया। अब मैं साइडों में एक एक टांका साइडों में पत्ती पे लगाएंगे इस तरह से। ज़्यादा धागे को खींचना नहीं है, हल्का लूज छोड़ना है। इतना निकालने के बाद हम इसको साइड से ऐसे सुई निकालेंगे।
इस तरह से हमारी फिक्स हो जाएगी। सेम धागा होगा तो धागा है ना वो दिखेगा मैंने सिलाई पर। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पूरा इसको फिक्स कर दिया है। यहाँ से क्या होगा, हमारा एकदम ये पत्तियाँ है ना उठेगी नहीं। अगर हम सिलाई से लगाते हैं तो वो मशीन की सिलाई इसके ऊपर दिखेगी। अभी इस तरह से पूरा लॉक हो गया है। अब पीछे की तरफ हम यहाँ पे नोट लगा के इसको क्लोज कर देंगे। अच्छे से इसको फिक्स करना है, 2 बार नोट लगाएंगे। इस तरह से कपड़े के बीच में से निकालेंगे सुई को और ऐसे धागे को खींचेंगे और थोड़ा सा जो ये रहता है होल, इसके अंदर से वापस सुई को निकालेंगे तो ये हमारी नोट बन जाएगी यहाँ पर। अब एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हम कट कर देंगे। अब सेम ही इसी मेथड से हमें बाकी बटन को अटैच करना है। तो मैं सारे बटन आपको अटैच करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नेक हमारा प्रॉपर रेडी हो गया है। यहाँ पर मैंने तुरपाई भी कर ली है इसमें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इस तरह का ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।